नीलाम्बुजो श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुमाम भागम पाणो सायक चारुचापम नमामि रामं नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय। अरे मेरे प्रभु को मेरी माता सीता बहुत प्रिय, अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो कमल मनावो जासु कृपा जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो मति पावो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं। किष्किंधा कांड अपनी विश्राम की ओर जा रहा है। आपने सुना कि वैसे तो हर वीर समुद्र पार करने में सामर्थ्य रखता है, परंतु जानबूझकर कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। सब चाहते हैं कि हनुमान जी जो बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, प्रभु कृपा प्राप्त है उनको, जिनके पास अंगूठी के रूप में प्रमाण पत्र है, जिनके पास प्रभु का संदेश है, वही समुद्र को लांघ कर ये कार्य करें। इसलिए सारे वानर असमर्थता जताते हैं। यहाँ तक कि जामवंत जो सबसे वृद्ध हैं इस दल में, वो भी जा सकते हैं, वो भी वीर हैं, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि यह कार्य हनुमान जी के द्वारा हो। और अब अपने
पूर्व दिनों की बात सुनाते, अपने युवा अवस्था की बात सुनाते हुए अपनी बात को समाप्त जामवंत करते हैं। जामवंत ये कहते हैं कि देखो वीरों, जब मैं युवा था तो उस समय प्रभु ने राजा बलि के यहाँ वामन अवतार में पहुंचकर अपना विशाल रूप, इतना विशाल स्वरूप बनाया कि एक पैर प्रभु का पाताल में था तो दूसरा ब्रह्मलोक में था। उस समय मैंने केवल 2 घड़ी में यानी 48 मिनट में प्रभु की दौड़ कर 7 प्रदक्षिणा कर डाली, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बलि बांधत, जामवंत ये कह रहे हैं अपनी युवावस्था का वर्णन करते हुए कि बलि बांधत प्रभु बाड़ऊ, सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी मदीनी, 7 प्रदीक्षण धाय, उभय घरी मदीनी, 7 प्रदीक्षण धाय। इसके बाद अंगद बोल पड़े। जब जामवंत जी के युवा होने की शक्ति को सुना तो जामवंत की युवा शक्ति का जोश सुना तो अंगद तो युवा हैं, अंगद बोल पड़े। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, तो सबने कहा जाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात, सारे बानर प्रसन्न हो गए एकदम कि अंगद कह रहे हैं। सारे बानर तो अपने थोड़ी थोड़ी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अंगद को जोश आ गया। अंगद इस दल के नायक हैं, तो अंगद को जोश आ गया। अंगद क्या कहने लगे, अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, सब जय जयकार करने लगे। अंगद की जय हो, सेना नायक की जय हो, अंगद जी की जय हो, दल के मुखिया की जय हो। अंगद ने कहा सुनो तो बात हमारी आगे की, अभी तो आधी बात हमने कही है। वानर बोले बोलो और क्या कहना, अभी उद्देश्य तो यही है। बोले नहीं, जिये संशय कछु फिरती बारा, लेकिन लौट के आने में मेरा संशय है कि मैं लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। सारे वानर एकदम निराश हो गए कि यदि न लौट पाए तो तुम्हें ढूंढने के लिए फिर किसी को भेजना पड़ेगा। तो ऐसे फिर व्यक्ति को भेजने से लाभ ही क्या होगा। जिये संशय कछु फिरती बारा, ये अंगद जी के जो मन में संशय, इस पर संत महापुरुषों ने अपने बहुत मत दिए। कुछ संत कहते हैं कि लंका तो रूपवती स्त्रियों से भरी पड़ी थी। ऐसी रूपवती स्त्रियां कि मुनि मन मोही, नाग कन्या, हर प्रजाति की कन्याएं कितनी सुंदर थी कि रूप इतनी मुनि मन मोही। अरे मुनियों के मन को भी जब मोहने में सामर्थ्य रखती थी वहाँ की कन्याएं। तो अंगद ने कहा, संत कहते हैं अपना मत देते हुए कि अंगद तो युवा है और उन स्त्रियों को देखकर ऐसा न हो वहाँ मोहित होकर वहीं रुक जाएं। तो कुछ संत अपना दूसरा मत देते हैं। वो कहते हैं रावण और बाली मित्र थे, कहीं रावण मित्रता के नाते अंगद को फंसा न ले वहाँ अपनी बातों में। क्यों, रावण बोलने में तो बहुत चालाक था,
इसलिए चालाकी से मित्रता की बात बताकर अंगद को वहीं न रोक ले। तो कुछ संत और अपना मत देते हैं कि बाली को एक शाप भी था कि तुम यदि लंका जाओगे तो लौट के नहीं आ पाओगे। तो इस प्रकार संतों के अपने अपने मत हैं कि अंगद के न लौटने पर। लेकिन जामवंत ने जब ये बात सुनी तो जामवंत जी क्या कहने लगे कि जामवंत कहे तुम सब लायक। देखो बड़ा अच्छा सूत्र यहाँ मिलता है कि बुजुर्ग को क्या करना चाहिए। जामवंत जी क्या कह रहे हैं कि अरे नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम पार कर सकते हो, तुम सब प्रकार से योग्य हो। देखो यहाँ कितना अच्छा सूत्र परिवार के लिए मिलता है कि परिवार के मुखिया को कभी बच्चों के जोश को हताश नहीं करना चाहिए, बच्चों को कभी निराश नहीं करना चाहिए। निराश करने से उनका जोश समाप्त हो जाता है। इतना अच्छा सूत्र परिवार के मुखियाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। बच्चों में जोश भरो, लेकिन जोश के साथ होश भी भरना ये बुजुर्ग का काम है। तो जामवंत जी इस दल में सबसे बड़े बूढ़े हैं, तो बड़े बूढ़े होने के नाते वो क्या कह रहे हैं, जोश को ठंडा नहीं कर रहे हैं अंगद के। क्या कह रहे हैं कि जामवंत कहे तुम सब लायक, तुम तो सब प्रकार से योग्य, मैं जानता हूँ तुम्हारी वीरता को, लेकिन पठई किमी सब ही कर नायक। मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ, तुम ही तो इस दल के मुखिया हो, कैसे भेज दें, तुम सबके स्वामी हो इस दल में। तो इस प्रकार जामवंत जी ने अंगद जी के जोश को ठंडा नहीं किया, जोश तो बढ़ाया, लेकिन बुद्धिमानी से बढ़ाया। अब जामवंत जी ने देखा सारे लोग तो अपने अपने बलों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी कहाँ हैं। तो देखा हनुमान जी एक तरफ चुपचाप आंख बंद किए हुए बैठे हुए हैं, भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। तो उनके ध्यान को तोड़ते हुए जामवंत जी क्या कह रहे हैं, कहैरी छुपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। अरे बल का वर्णन हो रहा है और एक सबसे बड़ा बलवान चुप बैठा है। अरे ये कैसी अनोखी बात है। और आप देखें समाज में यदि कोई वीरता की बात करता है, यदि उसमें वीर कोई बैठा हुआ है तो वो चुप नहीं रह सकता है, वो चुप नहीं रह सकता है। वो एकदम तैयार हो जाता है और उसे कहने का अवसर मिल जाता है। तो जनकपुर में आप देखें कि जब जनक जी ने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, जब कोई भी धनुष को नहीं तोड़ सका तो जनक जी क्या कहने लगे कि वीर विहीन मही मैं जानी, कि मैंने तो ये समझा था कि पृथ्वी वीरों से भरी, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा, जनक जी कहते हैं कि पृथ्वी तो वीरों से खाली है। तो आप देखो राम जी तो बड़े सरल हैं, वीर होते हुए सरल हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बोल उठे, क्यों लक्ष्मण जी बहुत वीर हैं। तो ये बात सुनकर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया और लक्ष्मण जी बोल उठे। तो जब कोई इस प्रकार की बात करता है तो वीर से चुप नहीं रहा जाता, लेकिन आज हनुमान जी वीर होते हुए, बलवान होते हुए भी चुप बैठे हुए हैं। जामवंत ने कहा ये कैसी अनोखी बात है। तो जामवंत जी कहते हैं कि का चुप साध रहेऊ बलवाना। जामवंत जी ने प्रेरित करना चाहते हैं कि जामवंत जी सबसे बड़े बूढ़े हैं और बड़े बूढ़ों का काम है छोटों को प्रेरित करना।
तो जामवंत जी क्या कहते हैं कि तुम तो इतने बलवान हो। उनके बल का स्मरण कराते हैं कि जन्म लेते ही, जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी तुम जन्म लेते ही तुमने इंद्र के वज्र को चूर्ण कर दिया था। इंद्र के वज्र को कोई सह नहीं सकता है, लेकिन तुमने तो सहा नहीं, उनके वज्र को चूर्ण बना दिया था, चूर्ण कर दिया था। अब तो तुम जवान हो गए हो। जब बचपन में जन्म लेने पर तुम्हारे अंदर इतना बल था, तो अब जवानी में तो बहुत बल भरा हुआ तुम्हारे अंदर। तुम बलवान हो और जवान भी हो। सब ने अपना अपना बल कहा, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। इस न बोलने के विषय में संत अपना अपना मत देते हुए कहते हैं कि हनुमान जी चुप इसलिए बैठे थे कि हनुमान जी तो आज्ञाकारी हैं। बिना आज्ञा के हनुमान जी कैसे बोलें, जब जामवंत जी की आज्ञा हो तभी बोलें। तो इसलिए चुप बैठे हुए हैं। अब आगे जामवंत जी फिर उनको स्मरण कराते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय, जामवंत जी कहते तुम पवन के पुत्र हो और उनके समान ही तुम्हारे अंदर तेज और वेग है। पवन में बहुत वेग होता है, तो क्या तुम्हारे अंदर वेग भी है, तेज भी है। तुम बहुत तेज चलने वाले हो। पहले शरीर के बल को जामवंती ने कहा, लेकिन हनुमान जी चुप गए बिल्कुल। फिर उनकी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा करने लगे। कब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम तो बुद्धि विवेक के भंडार हो। क्योंकि बुद्धि और विवेक और विज्ञान से ही लंका जैसी नगरी, जहाँ महाछली राक्षस रहते हैं, वे छल से हर प्रकार से प्राणियों को हताश कर देते हैं, प्राणियों का वध कर देते हैं। ऐसी छलकारी लंका में तुम्हें बुद्धि विवेक से काम लेना है, बुद्धि से व्यवहार करना है, विवेक से ऊंच नीच का निर्णय लेना है। और तुम शास्त्रों के भी ज्ञाता हो तथा विज्ञान से भविष्य का विचार भी कर सकते हो। तो लेकिन इतनी प्रशंसा होने के बाद भी हनुमान जी अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण है। ज्ञानी वही है जो प्रशंसा में फूले नहीं। हम लोगों की तरह नहीं कि यदि एक माला भी डाल दी गई तो फूल कर ऐंठ जाते हैं। लेकिन हनुमान जी आप देखें कि इतनी प्रशंसा हो रही और वास्तविक बातें कही जा रही हैं, लेकिन हनुमान जी अभी अपना राम जी की तरफ जो ध्यान लगाए बैठे हैं, आंखें खोल नहीं रहे हैं। प्रशंसा उन पर कोई काम नहीं कर रही है हनुमान जी पर। तो जामवंती जी आगे कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो। लेकिन ऐसी प्रशंसा सुनकर भी हनुमान जी अभी नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी पर प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जामवंत जी ने सोचा, अरे इतनी हम प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन क्या कारण है।
तब जामवंती की समझ में आया कि अरे हमने मुख्य बात तो अभी कही नहीं है। जिनके ये भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, ये राम जी का ही चिंतन में रहते हैं, राम जी का ही मनन करते हैं हर समय, वो अभी राम कार्य की तो बात हमने इनको बताई नहीं। जो उद्देश्य लेकर ये आए हैं वो तो उद्देश्य हमने इनको भी बताया ही नहीं। तब जामवंती उद्देश्य की बात करने लगे कि राम काज लगी तब अवतारा, और सुन तेरी भयऊ पर्वताकारा। देखो, राम काज लगी, जैसे ही राम काज शब्द कान में पड़ा हनुमान जी के कि राम काज लगी तब अवतारा, सुन तई भयऊ पर्वताकारा। जैसे राम शब्द कानों में पड़ा, राम काज शब्द कानों में पड़ा कि राम काज के लिए जामवंती ने कहा कि राम काज के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है यहाँ पृथ्वी पर। इतना जैसे ही सुना तो सुन तई भयऊ पर्वताकारा। राम कार्य के लिए अवतार सुनकर हनुमान जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, हृदय हर्ष से भर गया। राम काज लगी जन्म जग, सुनि हर्षे हनुमान। राम आज्ञा में लिखा हुआ है कि राम काज लगी जन्म जग, सुनि हर्षे हनुमान। देखो, यहाँ पर जामवंती जी ने दो बातें कही। एक तो ये कहा कि तुम ऐसे ऐसे बलवान हो कि तुमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं बचपन में जन्म लेते ही। और दूसरी बात क्या कही कि तुम्हारा जन्म राम कार्य के ही निमित्त हुआ है। ऐसे ही जब राम कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, जब हनुमान जी ने ऐसा सुना तो सिंहनाद करी बारही बारा। और हनुमान जी का शरीर कैसा हो गया एकदम कि कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। कनक बरन, ऐसा शरीर, सोने जैसा शरीर, चमचमारा दमदमारा, और वे पर्वताकार हो गए। उनके शरीर में तेज विराजमान, लगता है कि सुमेर पर्वत आ गया है। जैसे सुमेर पर्वत स्वर्णमय है, वैसे हनुमान जी आज सुमेर पर्वत के समान सुंदर लग रहे हैं। और क्या करने लगे? सिंहनाद, जोश में भर गए हनुमान जी राम काज सुनकर। देखो कैसे प्रभु के भक्त हैं कि प्रभु का कार्य करने के लिए जोश में भरे हुए हैं। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करने लगे, गर्जने लगे, गर्जना बार बार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? लीलही नाघऊ जल निधि खारा। अरे गरज कर क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी कहते, अरे इस खारे समुद्र को मैं खेल ही खेल में लांग जाऊंगा। अरे ये एक समुद्र क्या,
मैं तो सारे समुद्रों को लांघ सकता हूँ, ये तो खारा समुद्र सबसे छोटा है, इसको लांघने में क्या परिश्रम, ये तो हमारे लिए खेल है। इसे तो जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में छोटी सी नदी बनाते हैं और फांदे जाते हैं, वैसे हनुमान जी कहते हैं ये तो हमारे लिए खेल के समान है बिल्कुल। मैं इस खारे समुद्र को तुरंत लांघ जाऊंगा। और इतना ही नहीं, सहित सहाय रावण नहीं मारी, और रावण को उसकी सेना के सहित मार कर या जिंदा ही पकड़ लाऊं। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी, और उसके त्रिकूटाचल पर्वत को यहाँ उखाड़ कर ले आऊं। क्योंकि संपाति ने बताया था कि लंका बड़ा दुर्गम दुर्ग है और रावण बहुत भारी वीर है। तो इसलिए हनुमान जी ने वो सुना था संपाति का शब्द, इसलिए हनुमान जी कह रहे बताओ रावण को सेना सहित मार डालूं या सेना सहित रावण को यहाँ पकड़ कर ले आऊं, और उसकी जो लंका अति दुर्गम, अति मजबूत है, अति विशाल है, बड़ी चारों तरफ से रक्षित है, उस लंका को ही उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। जामवंत जी ने देखा हनुमान जी तो बहुत जोश में भरे हुए हैं, बहुत जोश में भरे हुए हनुमान जी। तो उनके जोश में होश भर रहे हैं। जामवंत क्या कह रहे हैं कि जामवंत, हनुमान जी पूछ रहे हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, देखो जामवंत जी ने जोश भरा, लेकिन हनुमान जी कैसे हैं कि उस जोश में भी, जो राम कार्य सुनकर जोश तो आया, लेकिन जोश के साथ एकदम होश भी उनके पास आ गया। और क्या पूछने लगे वयोवृद्ध जामवंत से, हनुमान जी पूछ रहे हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी बताओ मेरे लिए उचित क्या, मैं क्या करूं। जामवंत जी क्या कहते हैं कि तुम्हें न तो रावण को लाना है, न लंका उखाड़नी है, ये तो सब रावण का वध नहीं करना, ये तो सब हमारे प्रभु को करना है। तुम तो केवल इतना काम करो कि इतना करो तात तुम जाई। इतना इतना मतलब एक काम करना केवल तुमको है। सीता ही देखी कहो सुधियाई, केवल माता सीता का दर्शन करके और उनकी सुधि प्रभु को सुना देना, बस तुमको एक ही काम करना है। जब तुम सुना दोगे प्रभु को समाचार, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। तब प्रभु क्या करेंगे, कौतुक कौतुक में ही और वानर सेना को संग लेकर निशाचरों का नाश कर देंगे, सीता जी को ले आएंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीतहि आनि है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदाद बखानी है। जिसका इस यश का वर्णन नारद आदि गाएंगे। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जो लोग, जो मनुष्य इस चरित्र को सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे,
उनको परम पद मिलेगा। और तुलसीदास जी अपने लिए क्या कहते हैं कि जिस रघुवीर पद कमल मधुकर को तुलसीदास गा रहा है, वो तुलसीदास भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेगा। अब अंत में विश्राम करते हुए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिनका सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसुरार। अब यहीं से इस कांड का विश्राम हो रहा है और तुलसीदास जी इस कांड को विश्राम करते हुए कि एक सोरठा लिखते हैं कि और क्या कहते हैं कि जिन भगवान राम का शरीर श्यामला शरीर है, जिसमें करोड़ों कामदेव से अधिक शोभा है, और उन राम जी के नाम में इतना प्रभाव है कि जिस प्रकार पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बहेलिया है, उसी प्रकार मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए राम जी का नाम है। बस यहाँ से तुलसीदास जी चौथे सोपान को विश्राम करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है और किष्किंधा कांड अब विश्राम हो चुका है।